हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज हम बात करेंगे किडनी डिजीज़ के बारे में। अब जब हम किडनी डिजीज़ की बात करते हैं तो ये मेजरली दो टाइप्स के अंदर क्लासिफाई होता है। एक है एक्यूट किडनी डिजीज़, एक है क्रॉनिक किडनी डिजीज़। बाकी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के अंदर बहुत से सब टाइप्स होते हैं जो हम बात करते हैं, चाहे आपका पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, आईजीए नेफ्रोपैथी है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, वो सारे हमारे क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के अंडर आते हैं। बट जब हम एक्यूट किडनी डिजीज़ की बात करते हैं या एक्यूट किडनी इंजरी की बात करते हैं, वो एक ऐसी कंडीशन है जो पूरी तरह से रिवर्सिबल होती है अगर एक अर्ली स्टेज में डायग्नोस हो जाती है तो। जब भी हम वर्ड एक्यूट की बात करते हैं, एक्यूट का मतलब होता है अभी अभी ऑल ऑफ अ सडन कोई कंडीशन क्रिएट हुई है। और जब क्रॉनिक की बात करते हैं तो क्रॉनिक का मतलब है बहुत पुराना हो चुका है, लंबा समय बीत चुका है। तो जब एक्यूट कंडीशंस होती है, एक्यूट कंडीशन अगर हमें इनिशियली जल्दी पकड़ में आ जाती है, पता चल जाती है, कंप्लीटली रिवर्सिबल होती है, उसके अंदर आपकी किडनीज की परफॉर्मेंस बेटर होती चले जाती है जब हम उस ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं उस कंडीशन को। तो अब एक्यूट किडनी डिजीज के पीछे कई सारे कारण हैं। अगर मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट हुआ या उसका ओवर यूज हमने कुछ समय के लिए कर दिया और आपकी किडनीज उसे संभाल नहीं पाई, तो वहाँ पर एक्यूट किडनी डिजीज क्रिएट हो जाता है। क्या देखने को मिलता है, पेशेंट की बॉडी में या पेशेंट की किडनीज में स्टोन बना था, स्टोन की वजह से पैसेज में वो फंसा रहा कुछ समय के लिए, आपके पेशाब की नली के अंदर फंस गया, उसके कारण भी कभी कभार क्रिटेनिन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही वो स्टोन पास आउट हो गया, उसके कुछ समय बाद जब हमने किडनी फंक्शन टेस्ट करवाया तो हमारे क्रिटेनिन वैल्यूज नॉर्मल आ रही है। तो कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसकी वजह से किडनी एकदम से अचानक से ऑल ऑफ अ सडन नुकसान उठाती है, लेकिन उसकी भरपाई हो जाती है जब वो कॉज वहाँ से हट जाता है। जब हम क्रॉनिक किडनी डिजीज की बात करते हैं, ये कम्प्लीटली डिफरेंट है, कंडीशन से ही ये क्रॉनिक तक पहुँचा है। मान लीजिए आपका स्टोन बहुत लंबे समय तक कहीं पर किडनी में फंसा रहा या आपके पेशाब की नली में बहुत लंबा टाइम फंसा रहा, उसका कोई इलाज नहीं लिया गया और उसकी वजह से आपकी किडनीज ने मेजर नुकसान उठा लिया, काफ़ी लंबे समय तक उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया गया, तो वहाँ पर वो क्रॉनिक कंडीशन में क्रिएट हो जाता है, चला जाता है। कुछ इलाज लेने पर अचानक से वापस नॉर्मल तक नहीं आती है, वो होता है क्रॉनिक कंडीशन। क्रॉनिक कंडीशन के अंदर बहुत से सब टाइप्स आते हैं। बीपी के कारण भी आपकी जो किडनीज खराब होती है, या शुगर बढ़ने की वजह से, या कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स है जैसे कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, उसके अंदर किडनीज पे गांठें बन जाती है जो जेनेटिकली मिलता है आपको। ये सारी की सारी कंडीशन आपकी क्रॉनिक किडनी डिजीज के अंदर आती है। एक्यूट कंडीशन को जल्द से जल्द अगर हमें डायग्नोस हो जाता है, आपको लगता है कि आपके अचानक से पीछे की तरफ यहाँ साइड पे दर्द हो रहा है, बहुत तीखा दर्द हो रहा है, तो अगर हम वहाँ पर एक अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं और पता चलता है पत्थरी है, उसका इलाज स्टार्ट कर देते हैं, तो आगे चलकर क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में कंडीशन नहीं जाती है। किडनी डिजीज़ की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर अगर हम रूट कॉज को मेंटेन कर भी लेते हैं, आप बीपी शुगर को अब कंट्रोल करना स्टार्ट कर रहे हो, तो किडनी कुछ हद तक अपनी फंक्शनिंग संभालना स्टार्ट करती है, बट नॉर्मल जैसी पहले थी पूरी वैसी तरह नहीं हो पाती। मैनेजेबल कंडीशन है, पूरी तरह से रिवर्सल नहीं हो पाता। तो ये समझना ज़रूरी है कि शुरुआती तौर पे अगर आपको पेशाब में कोई भी झाग बन रहा है, आपका बीपी अचानक से बढ़ता था या अब बढ़ना स्टार्ट हो गया है, सिर में दर्द बना रहता था आपको, तो आप अपना बीपी ज़रूर चेक करवाइए, क्योंकि पेशेंट को लगता है नॉर्मल हेडेक ही तो है, बट वो नॉर्मल हेडेक नहीं होता। पेशेंट दवाई खा लेता है दर्द कम करने की, लेकिन वही आगे चलकर बढ़कर क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आपको लगता है आपके सिर में दर्द बना रहता है, पेशाब में झाग आते हुए 6 महीने 1 साल तक हो रहा है, तो उसको निगलेक्ट नहीं करना है, उसको नोटिस करना ज़रूरी है, टेस्ट करवाने ज़रूरी है, डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। अपनी बीमारी को पकड़ लेते हो तो आगे वो क्रॉनिक कंडीशन तक पहुंचती नहीं है। तो हम हमेशा अपने पेशेंट्स को यही एडवाइस करते हैं कि जो आपकी कंडीशन अभी क्रिएट हुई है, ऑल ऑफ अ सडन अगर बनी है, तो वहीं पे आप सतर्क हो जाइए, ताकि आप मेजर कॉम्प्लिकेशंस जो आगे चलकर हो सकते हैं उससे आप पहले ही बच जाए। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में अगर लेटर स्टेजेस तक हम पहुंचते हैं तो पेशेंट डायलिसिस तक पहुंच जाता है, पेशाब आना बंद हो जाता है। तो वो अगर हम इनिशियल फेज से ही, जब हमारा पेशाब में झाग आना स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा सा क्रिटेनिन फ्लक्चुएट होना स्टार्ट हो ही रहा है, तो हमें वहीं पे सतर्क होना ज़रूरी हो जाता है। आप एक किडनी फंक्शन टेस्ट ज़रूर करवाएं, मंथली बेसिस पे यूरिन रूटीन का जांच करवाएं, नियर बाय डॉक्टर से कंसल्ट करें।
आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी जानने में कि एक्यूट किडनी डिजीज़ और क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के अंदर क्या इन दोनों कंडीशंस के अंदर मेजर डिफरेंस है। आप उसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे इस वीडियो को देखकर। आपके माइंड में कोई भी डाउट्स है तो कमेंट करके पूछिए, या हमारी टीम ऑफ डॉक्टर से आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं। अपनी रिपोर्ट्स भी शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप से। और अगर आपको लगता है कि पर्सनली आप मिलना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट लेके क्लिनिक विजिट कर सकते हैं। कोई भी डाउट्स नहीं रखने हैं, क्योंकि जितना जल्दी आप सतर्क होते हैं उतना आगे चलकर मेजर कॉम्प्लिकेशन से आप बचते चले जाते हैं। अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।